शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर। जो भी हमारे साथ 1000 वे फॉर हर टू टेक रिवेंज मानवा के साथ जुड़े थे, उम्मीद है उन्हें ये मानवा भी पसंद आएगा। पिछले चैप्टर में हम देखे थे शीरा को, जो कि अपने पास्ट लाइफ में मरकर दोबारा जिंदा होती है कुछ साल पीछे। शीरा और वेलिटा को हम देखते हैं एक चैरियट में बैठे हुए, जहाँ शीरा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में होती है और वे सोचती है मुझे आज भी याद है जैसे ये इंसिडेंट कल ही हुआ हो। वेलिटा जो कि मुझे देखकर हर वो चीज मिमिक करना चाहती थी, जैसे कि मेरे जैसा रहना, मेरे जैसा पहनना, मेरे जैसे बात करना, मेरे हॉबी, यहाँ तक कि मेरे पास जो व्यक्ति थे उन्हें भी वे अपने ओर खींच ली। अगले सीन में हम देखते हैं वेलिटा को, जो कि शीरा से पूछती है तुम कहाँ से वो हेयर पिन लाई हो, क्या तुम मुझे वो बताना नहीं चाहोगी? शीरा जो कि अपने मन में सोच रही होती है ये क्यों हूबहू मेरे जैसा ही दिखना चाहती है। शुरुआती दिनों में मैं समझी कि ये बस ऐसे ही मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन ये मेरे साथ क्लोज होने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही रिसम्बल करने लग रही है और वही मेरा सबसे बड़ी गलती थी। शीरा जो कि वेलिटा से कहती है तुम्हारे आउटफिट दिखने में हूबहू मेरे जैसे ही आज भी लग रहे हैं। लोग शीरा को देखकर कहते हैं वेलिटा जो कि ड्यूक्स फैमिली का एकलौती बेटी है और तुम मामूली सा काउंट की बेटी हो, तो क्यों तुम उसके जैसे दिखना चाहती हो? शीरा जो कि उन सब के बातों को सुन रही होती है, उसे बहुत ही दुख होता है और वे वेलिटा के सामने जाकर खड़ी होती है और अपने मन में सोच रही होती है अगर हम दोनों के बीच में कोई एक बहरूपिया है तो वो वेलिटा है। लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा हो गया था कि मैं वेलिटा का शैडो बन गई। वेलिटा के कारण मैंने अपना पहचान भी खो दिया था। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं बिल टॉक्सिन पैलेस, जहाँ शीरा रोते हुए अपने पेरेंट्स से कह रही होती है मैं आज के बाद किसी भी सोशल गैदरिंग में नहीं जाऊंगी। मेरे पेरेंट्स जो कि मेरे इस सडन चेंज को देखकर वे मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन के बाद मैंने अपने जीने का ढंग को चेंज कर दिया और फिर मैं सोशल सर्कल और वेलिटा को दोनों को अपने से दूर ही रखा। मैंने अपने आप को इतना एजुकेशन में झोंक दिया कि मैं अपने फैमिली के जितने भी बिजनेस थे वे सब मैंने सीख लिया। मेरे फैमिली बिल टॉक्सिन जो कि एक बहुत ही वेल्थी फैमिली है और एक माउंटेन जिसका नाम ग्रे माउंटेन है और उसमें अधिक से अधिक रिसोर्सेस पाया जाता है। इसके अलावा हम एक ट्रेड गिल्ड भी रन करते हैं और मैं उस ट्रेडिंग गिल्ड का एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर बन गई। शुक्र है मुझे व्यापार की समझ पहले से ही थी। अपने आप को इतना उन्नति के मार्ग में देखकर मुझे बहुत ही खुशी होने लगी थी। लेकिन इसी बीच अचानक एक सर्वेंट आके कहता है काउंट हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा के पिताजी उसके मदर से कह रहे होते हैं बोझबान जो कि 3 साल पहले लिखे गए ये कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया है। मेरी मदर जो कि कहती है ये बेतुका है क्योंकि वो ये केस पहले ही कर चुके होंगे और वे लोग इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर और जस्टिस मिनिस्टर के साथ मिला लिए गए होंगे। मैं जो ये सब छिप कर सुन रही होती हूँ, एक साफ शब्दों में लिखे गए कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्लेम करता है बिल टॉक्सिन फाउंडेशन और पात्रिच फाउंडेशन के इनके बीच में किए गए कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूक बोझबान जो कि उस समय दोनों लोगों के लिए खोली गई थी। मेरे डैड जो कि कह रहे होते हैं मुझे पता नहीं मैं क्यों अभी ये सब कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बोझबान अपने आप को समझा लिया है
है और मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसे अवॉइड कर सकता हूँ। और उस दिन के बाद ये धन दौलत इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा चिंता में डूबने लगे। अचानक एक दिन वेलिटा रोते हुए आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और वो कह रही थी कि वो हमारे पक्ष में है। मैंने बिना समझे ही उसके शब्दों को ऊपर विश्वास कर लिया और फिर एक दिन अचानक वेलिटा गायब हो गई थी और अचानक से मानो जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। हमारे ऊपर जो केस लगाया गया था वह भी कम्प्लीटली नलिफाई हो गया और हमारे पास एक नोटिस भी आया था जिसमें लिखा था बिल टॉक्सन उनके जितने भी संपत्ति है वे सब अब कम्प्लीटली फ्री हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। इस नोटिस को पढ़कर हमारे जान में जान आ गई और हम बहुत ही खुश थे। उसके बाद अचानक से वेलिटा मुझे मिली और मैं उसे धन्यवाद कर रही थी जो कुछ भी हुआ था। वेलिटा बदले में कह रही थी तुम क्यों इतने छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो। उस दिन के बाद हम दोनों का दोस्ती और भी गहरा होते चला गया। वेलिटा शीरा से पूछती है अगले टी पार्टी में हम मिले एक दूसरे से। शीरा इस गैदरिंग के बारे में सुनकर अपने मन में सोचती है अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो फिर से वहाँ आने वाले लोग फिर उल्टा सीधा कहेंगे। क्या मैं वेलिटा को कह दूं मैं वहाँ नहीं आऊंगी? और वो वेलिटा से कहती है वेलिटा मैं इस बार नहीं आना चाहती, मैं हमेशा दूसरों से अपने बारे में उल्टा सीधा ही सुनते आ रही हूँ। इतने में एक मेड दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है माय लेडी मैंने एक बुरा खबर सुना। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट डे को जहाँ उसी चैरियट में वे दोनों बैठी हुई होती है। शीरा जो कि अभी भी सोच रही थी कि मैं क्यों इतना वेलिटा को लेकर ऑब्सेशन में थी। इसी बीच वेलिटा पूछती है शीरा तुम्हें क्या हो गया? शीरा जो कि अभी भी कंफ्यूजन स्टेट में थी, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब सपना था या फिर हकीकत। वो बस ये सोच रही थी वो सब क्या था जो मैंने अभी अभी महसूस किया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग मानो फट ही जाएगा। वेलिटा जो कि उसके ऑपोजिट में बैठकर ये सब देख रही होती है और वे उससे पूछती है शीरा क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? शीरा उसे देखती है और वे महसूस करती है एक तरफ वेलिटा का भोले चेहरे को और दूसरी तरफ उसके पास्ट लाइफ में जो वेलिटा थी वे दोनों आपस में बहुत ही रिसेंबल कर रहे होते हैं। शीरा अपने मन में सोचती है मुझे इसे चेक करना ही होगा और वे वेलिटा से कहती है वेलिटा अभी तुम्हारे उम्र कितना हो रहा है? वेलिटा अचानक ये सवाल सुनकर चौंक जाती है और कहती है क्या? इतने में शीरा कहती है जल्दी बताओ मुझे। वेलिटा कहती है हम अभी 18 के हैं। शीरा इसे सुनकर एक गहरी सोच में चली जाती है और वो कहती है जो कुछ भी मैंने देखा था वे सब 60 साल बाद होने वाला है। और वे अपने आप से पूछती है क्या मैं सच में समय से पीछे आ गई? इतना सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहती है नहीं। वेलिटा इसे देखती है और वे कहती है शीरा क्या तुम सच में ठीक हो? लगता है मुझे चैरियट चलाने वाले से कहना होगा हमें वापस अपने पैलेस छोड़ दें। शीरा जो कि सोच रही होती है क्यों मैं ही इस तरह की नर्क दोबारा भोगने के लिए वापस आ गई। एक बार फिर मैं वे सब चीज खो दूंगी? नहीं, ये जिंदगी तुम्हारे विश के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। अगर मैं तुमसे नहीं बच सकती तो मैं ये सुनिश्चित कर लूंगी वो दिन आने से पहले ही तुम्हें जान से मार दूं। तभी वेलिटा शीरा से पूछती है क्या तुम ठीक हो? शीरा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे लिए फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ।